100% मैं आपको बताता हूँ कि जो विवेक शर्मा जी हैं वो ज़्यादा नहीं बोलता हूँ मैं, 10,000 प्लस से जीतेंगे। 6 लोग बागी हुए इन जो हमारे हिमाचल के, इन लोगों ने जो हिमाचल में खलबली मचा दी। बताइए यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों में प्रमुख मुद्दे क्या हैं, किन पर यहाँ की जनता वोट डालती है? ऐसा है कि वोट तो चेहरा देख के भी डलती है, पार्टी बेस पे डलती है। अच्छा, तो मैक्सिमम 32 साल से हमारे कुटलाड़ में कांग्रेस नहीं आ पाई थी पीछे, जी तो पार्टी ने जो कि कुटलाड़ का प्रत्याशी देवेंद्र कुमार भुट्टो को दिया था, उस पर नाम खेला था। तो जो हमारे पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर जी थे, तो जब मंत्री बने तो वो आले हिमाचल के थे, तो वो कुटलाड़ में इतना टाइम नहीं लगा पाए, तो लोग उनसे रुष्ट थे। और लोग चाहते थे कि बदलाव हो, क्योंकि जो देवेंद्र कुमार भुट्टो थे वो बीजेपी के मतलब बीजेपी पार्टी के संबंध रखते थे, लेकिन वो कैसे वो टिकट ले आए वो हाईकमान जाने, कांग्रेस पार्टी को टिकट कैसे मिला। लेकिन जो कांग्रेस के लोग थे उनके मन में दर्द था कि हम कुटलाड़ से अपना कांग्रेस का प्रत्याशी बनाएंगे। तो लोगों ने खूब मेहनत करी, दिन रात एक करके कर दिया कि हम अपना नेता कुटलाड़ से बनाएं। और हम लोगों ने इकट्ठे होकर के कार्यकर्ताओं ने जैसे भी था देवेंद्र कुमार भुट्टो को टाइम दिया और अच्छी वोटों से उन्होंने जितवाया, 7,500 वोटों ने मिली। लेकिन ना जाने उन्होंने आम जनता को, जिन लोगों ने उनको जिताया था, उन लोगों को बिना पूछे ही उन्होंने अपने मन में कौन सी बात ली। बीजेपी वालों ने उनको कैसे किए, कैसे हमें नहीं जानते, उन पर विश्वास जताया, उनको टिकट बीजेपी का दे दिया। लेकिन ऐसा है कि हिमाचल सरकार तो इस वक्त जो है कि कांग्रेस पार्टी की सुखविंदर सुक्खू की सरकार है, डिप्टी सीएम जो हमारे गहलोत जी हैं, बढ़िया हिमाचल सरकार चल रही थी, लोगों को काम हो रहे थे। लेकिन ये जो 6 लोग बागी हुए इन जो हमारे हिमाचल के, इन लोगों ने जो हिमाचल में खलबली मचा दी। लेकिन आज जो आम जनता, पढ़ी लिखी जनता है, ऐसा तो है नहीं, लोग बिके हुए हैं, लोग सोच बहुत समझदार हैं, पुराना जमाना है नहीं है। कुटलाड़ में समस्या रही है कि जो बेरोजगार युवा, हम लोग आज भी चाहते हैं कि पिछले 20 साल कंवर साहब ने टाइम लगाया, लेकिन कुटलाड़ के लिए वो कुछ नहीं कर पाए। हमने सोचा कि देवेंद्र कुमार भुट्टो को टाइम दें, तो ये 1.5 साल में ही, मतलब 14 महीने में ही वो अपना दम तोड़ गए वो। क्योंकि उनसे कैसे तोड़ गए कि उन लोगों के साथ धोखाबाजी हो गई। अब जो कुटलाड़ की जनता है वो उसका जवाब देवेंद्र कुमार भुट्टो को देगी। जी बिल्कुल, अभी हम जितने भी घरों में हम होकर आए, हमने भी लोगों से बातचीत की, हमें भी ऐसा समझ में आया कि जनता के बीच में इस बात को लेकर रोष है कि इन 14 महीनों में ऐसा क्या बदल गया कि उन्हें पार्टी बदलनी पड़ी। क्या आपको लगता है कि जो विधानसभा के ये उपचुनाव होने वाले हैं, क्या इस बात का असर पड़ेगा, इस गुस्से का असर पड़ेगा? पूरा असर पड़ेगा सर, पूरा असर पड़ेगा। क्योंकि लोगों के मन में एक आशा थी कि हमने अपनी मर्जी का विधायक बनाया हुआ है और हमारे मन की बात सुनेगा, और हमारे कहने के अनुसार, जैसे कि हमारे बेरोजगार युवा हैं, इनकी दुख तकलीफ, हमारे बच्चे जैसे बाहर इंडस्ट्री में जा रहे हैं, 10-12 हज़ार रुपये में जा रहे हैं, लेकिन उनको वहाँ जगह नहीं मिल रही है। तो हम लोगों में ये था कि देवेंद्र कुमार जो भुट्टो थे अच्छे थे, लेकिन उनके माइंड में क्या बात आई, क्या नहीं आई, मैं नहीं जानता। लेकिन उन्होंने ये जो एकदम फैसला लिया वो बहुत गलत फैसला लिया। जनता में आक्रोश है, उसका 1 जून यानी कि 4 जून को जो रिजल्ट निकलेगा वो उसके सामने रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पर पहले भी, जैसे हम पिछले चुनाव में भी विवेक शर्मा जी को टिकट मिलने की बात हो रही थी, जी। और अब उन्हें फाइनली कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट दे दिया गया है। तो उनका स्वभाव कैसा है? क्या वो यहाँ पहले भी लोगों से जुड़े रहे हैं, या पहले भी चूँकि उनके टिकट मिलने की बात तो हो ही रही थी, जी। तो कैसा उनका स्वभाव रहा है? लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, आते हैं यहाँ पर? बिल्कुल, विवेक शर्मा एक दिन भी अपने घर में आराम से नींद नहीं सोए। उनके मन में आम जनता के प्रति आक्रोश था कि मैं कुटलाड़ का विधायक बनूंगा और जनता की सेवा करूं। और उन्होंने बेचारे ने कभी कोई किसी के घर में जन्म मृत्यु, कोई अच्छा बुरी बात होती है उसमें जाते थे। और उन्होंने 5 साल इतनी मेहनत करी हुई थी कि टिकट तो वैसे उनको मिलना चाहिए था, लेकिन चलो हाईकमान ने विश्वास जताया देवेंद्र कुमार भुट्टो पर। तो हम लोग जो कार्यकर्ता थे उन्होंने विवेक को नहीं देखा, हम लोगों ने देवेंद्र कुमार भुट्टो को देखा। लेकिन देवेंद्र कुमार भुट्टो ने जो किया उसका भुगतान होगा। लेकिन 100% मैं आपको बताता हूँ कि जो विवेक शर्मा जी हैं वो ज़्यादा नहीं बोलता हूँ मैं, 10,000 प्लस से जीतेंगे।